लगता है कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उनकी मतलब पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है और उनके सूबे भी हैं। और उस मजे की बात है उनके अंदर चूं चूं का मुरब्बा है, कितनी कौमें हैं उनके पास। हमारे पास सिर्फ एक मुसलमान कौम है बस। अगर हमसे यही नहीं संभाला जाता तो उनके पास तो कितनी कौमें हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, उनके पास तो खास तौर पर इसकी इंडिया को इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत क्यों है? इसलिए ज़रूरत है कि भारत में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है, वहाँ पे बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, तो वो ये एक इकोसिस्टम होता है, ये फैसिलिटेट करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को और साथ में ट्रेडर्स को कि आप आएँ और आकर जो है यहाँ पर ये करें, वो इसलिए ये सब चलता है। उनका पासपोर्ट बदनाम तरीन हो चुका है। सारे मिल जाए हाँ जी हम पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तानी हैं, वो ऐसे इकारत की निगाह से देखते हैं। और अब वीजाज भी नहीं मिलते। ना वीजा भी नहीं मिलते जी, पाकिस्तानी आ गए हैं, बच्चों जी इनसे। सही बात है। और असल में जो है हमारे पास जो है अफगानिस्तान से पहले उन्होंने आके पाकिस्तान के पासपोर्ट बनवा लिए थे, पाकिस्तान शनासी कार्ड, तो वो जाके वहाँ सऊदिया में ये काम करते थे, 2 नंबर पकड़े जाते थे, ये पाकिस्तानी पासपोर्ट है जी, बदनाम तो पाकिस्तान हुआ। कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं बनता। हमारा मुल्क तो माशी लिहाज से, मैं जिस तरह कहता हूँ ना कि हर लिहाज से आगे होना चाहिए। हमारा मुल्क को अल्लाह ताला ने इतनी चीज़ों से नवाजा है कि हम हर चीज़ में आगे हों, हर मुल्क से आगे हों। लेकिन असल जो हमारे मुल्क को जो खोखला कर रही है ना, वो करप्शन। जब तक हर इदारे में करप्शन खत्म नहीं होगी उस वक्त तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ पे लोगों की बेरोजगारी की मेन वजह जो है ना, वो करप्शन है। भारत सरकार के एक और शानदार फैसले से पाकिस्तान हैरान रह गया है। दरअसल मोदी सरकार ने अहम फैसला सुना दिया है 12 नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को लेकर। मंत्रिपरिषद की बैठक में 9 राज्यों में 12 नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी दे दी गई है। ये स्मार्ट सिटी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में बहुत ही अहम साबित होंगी। सरकार इस पर 28,602 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 2030 तक 2 लाख करोड़ रुपए का निर्यात हासिल करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। 2027 तक इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की उम्मीद भी जताई गई है। वहीं यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव का कहना है कि इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी से 10 लाख डायरेक्ट और 30 लाख इनडायरेक्ट नौकरियां पैदा होंगी और इसके साथ साथ लगभग 2 करोड़ रुपए के निवेश की क्षमता भी पैदा होगी। ऐसे में देखा गया है कि पाकिस्तानी लोगों ने अपनी राय प्रतिक्रिया रखना शुरू कर दिया है। तो आइए आपको यहाँ पर एक वीडियो दिखाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हर अपडेट मिलता रहे। चूं चूं का मुरब्बा है, कितनी कौमें हैं उनके पास। हमारे पास सिर्फ एक मुसलमान कौम है बस। अगर हमसे यही नहीं संभाला जाता तो उनके पास तो कितनी कौमें हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, उनके पास तो कई कौमें हैं। 8-10 साल गुजरेंगे, यहाँ पे खाने को भी मिलता है कि नहीं मिलता? तो आपके पास तो खाने के लिए रोटी नहीं है। तो हिंदू होके ना अपने लोगों के साथ सिंसियर है, हमारे लोग अपने पाकिस्तानियों के साथ सिंसियर नहीं है। मुस्लिम होके भी ये मुस्लिम होके बिल्कुल हमारे साथ सिंसियर, अवाम के साथ सिंसियर नहीं है। 12 जो इंडस्ट्रियल सिटीज हैं वो बना रहे हैं भारत के अंदर और 10 लाख से ज्यादा वो जॉब्स अपने यूथ को दे रहे हैं। सर क्या लगता है कि क्या कंपैरिजन रह गया है भारत और पाकिस्तान का? जी असल में बात यह है, जो हमारी यूथ है, एक तो उन्हें प्रॉपरली जो स्किल की एजुकेशन है वो नहीं देते। हर कोई खड़ा है इंजीनियरिंग मेडिकल और शोबे भी काफी हैं, बैंकिंग है, IT है और भी हैं। उधर जाता बहुत कम लोग हैं क्योंकि वो कास्टली तालीम है। तो अक्सर जो है ना जाते हैं जी MBBS को देखो कितने खड़े हैं बेरोजगार, और कितने हैं जो बाहर से चाइना से फारिग होकर आए हैं। वो कहते हैं जी आप हमें जॉब दें या हमें फ्री ऑफ कास्ट हाउस जॉब करने दें। अब इतना हॉस्पिटल वही हैं, सीटें वही हैं, न कि रेट वही हैं। आबादी मुल्क की बढ़ गई है हद से ज्यादा। क्या भारत के अंदर आबादी नहीं है? भारत के अंदर तो हमसे ज्यादा है। हमारे 4 सूबे हैं, उनके 57 सूबे हैं। तो सर फिर वहाँ पर स्टेबिलिटी कैसे है? स्टेबिलिटी है वहाँ, देखो कि उनकी जो है ना एक प्लानिंग है। हमारे एक हुकूमत आती है, अपना प्रोग्राम देती है, फिर वो पूरा अपना टिनोर भी नहीं कर पाती। फिर दूसरी गवर्नमेंट आ गई, उसका प्रोग्राम मेड कर दिया गया, फिर वो कौमी पैसा भी ज़ाया हो गया।
सब कुछ। फिर और आई, उसने अपने मंसूबे दिए, वो मंसूबे भी मुकम्मल नहीं हुए अभी, तो अभी आधे हुए हैं, फिर वो हुकूमत को तोड़ दिया जाता है, भगा दिया जाता है। तो फिर क्या हासिल होना है, मुझे ये पता है। क्या आपको लगता है कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उनकी मतलब पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है और उनके सूबे भी हैं। और उस मजे की बात है, उनके अंदर चूं चूं का मुरब्बा है, कितनी कौमें हैं उनके पास। हमारे पास सिर्फ एक मुसलमान कौम है बस। अगर हमसे यही नहीं संभाला जाता तो उनके पास तो कितनी कौमें हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, उनके पास तो कई कौमें हैं। लेकिन अंकल हम तो यहाँ पर कहते हैं, हमारी न्यूज के अंदर भी चलता है कि भारत के अंदर जो है वो तो मुसलमान का कत्ले आम होता है, वहाँ पर तो माइनॉरिटी सेफ नहीं है। नहीं, वो तो करेंगे कि उनके पास वसाइल हैं, उनके पास एक प्लानिंग है, उनके पास वाफिर मिकदार में कैपिटल है, तो वो कामयाब है। क्योंकि हमारी वहाँ आबादी इधर से भी ज्यादा है मुसलमान, उनके पास इधर से भी ज्यादा है, उसके बावजूद भी वो वहाँ के लोग कामयाब जा रहे हैं। अब देखो तालीम के लिहाज देखो, हमारे पाकिस्तान तालीम का मेयार क्या बच गया है? कुछ भी नहीं है, ना हेल्थ है, कोई है हेल्थ, ना हमारे पास कोई हेल्थ सेक्टर है कामयाब है, ना एजुकेशन है, टोटल जो है प्राइवेट एजुकेशन जा रही है। अभी भी ऐसे कितने इलाज हैं जिनका करवाने के लिए पाकिस्तानी जो लोग हैं वो भारत जाते हैं वीजा हाँ, लेके स्पेशल। जी जी लेकिन वो बिल्कुल। हमसे कितना आ गया है कि पाकिस्तानी असल दुश्मनी के बावजूद भी में पाकिस्तान से जाते वो हैं। मुखलिस हैं अपने मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ। सही बात, हम मुखलिस नहीं है, सही बात है। और कहने को हम मुसलमान और वो हिंदू है। वो हिंदू हैं। अब इस लिहाज से देखो, दयानतदारी ईमानदारी के लिहाज से न्यूजीलैंड नंबर 1 पे जा रहा है, जापान नंबर 2 पे जा रहा है। क्यों? मुसलमान तो नहीं है, उन्हें असूल हमारे अपनाए हुए हैं, दीन वाले, हमारे इस्लाम वाले, वो कौमें कामयाब जा रही हैं। तो हम सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, उम्रे करते हैं, खैरातें करते हैं, महफिल मिलाद कराते हैं, बस हम यहाँ तक मौजूद अब हैं। तो उम्रे पे जाने वाले जो लोग हैं वो भी वहाँ जाके कुछ और काम करते हुए तो नजर आ हमारा रहे हैं। पाकिस्तान का पासपोर्ट बदनाम तरीन हो चुका है, सारे मिल जाए हाँ जी हम पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तानी है, वो ऐसे इकारत की निगाह से देखते हैं। हाँ, और अब वीजा भी नहीं मिलते। ना वीजा भी नहीं मिलते जी, पाकिस्तानी आ गए हैं, बच्चों जी इनसे। सही बात है। और असल में जो है जी हमारे पास जो ऐसे अफगानिस्तान से पहले उन्होंने आके पाकिस्तान के पासपोर्ट बनवा लिए थे, पाकिस्तान शनासी कार्ड, तो वो जाके वहाँ सऊदीया में ये काम करते थे, 2 नंबर पकड़े जाते थे, ये पाकिस्तानी पासपोर्ट है जी, बदनाम तो पाकिस्तान हुआ ना। इसमें भी हमारी गलतियाँ थी ना। ईरान ने भी रखा था, उन्होंने रखा था जंगलों में, वे अब यहाँ रहे, आपको मेडिसिन भी यहाँ देंगे, आपको खुराक भी यहीं प्रोवाइड करेंगे, आपने सिटी के अंदर दाखिल नहीं होना। कानून होता है ना। तो हमारे तो इधर देखो, आप लाहौर में थोड़े पठान आ गए हैं, अगर हम लोग जाए इनके इलाके में ऐसे कारोबार करने, आने देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। सही बात है, सही बात है। क्या लगता है अंकल आपको जिस असल तरह में से हमारे मुल्क में कोई प्लानिंग नहीं है। अब देखो, एक ने रक्षा लिया है, 1000 बंदे ने रक्षा ले लिया, एक ने वैगन लिया है, 2000 सारे उसके पीछे पड़ गए। जबकि जापान में, दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक में हर चीज की एक लिमिट है कि ये कारोबार आप इतनी हद तक कर सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं जा सकते, तभी तो कामयाब है। तभी कामयाब है। हमारा तो कोई वली वारस नहीं जी, बिल्कुल सही बात है। टोटली। क्या लगता है आपको जिस तरह से वर्ल्ड की एक लिस्ट में हम पाकिस्तान पीछे आके रह गया है, हम तो 124वें नंबर पे हैं, 24वें नंबर पे, 124वें। और भारत जो है वो पहली 10 के अंदर ही रहता है हर सेक्टर के अंदर। क्या लगता है हमें कितनी असल में जरूरत वो है? मुखलिस हैं अपने कौम के साथ और अपने मुल्क के साथ। हमें कितनी जरूरत है उनकी? हमें तो तबा हम तो मतलब पाकिस्तानी कहलाने में भी डरते हैं, शर्माते हैं, यकीन और ऐसा करें। हो भी ना बाइट के वो मुआवजे। भी रहा, बिल्कुल हो रहा है, वो हमारे अपने अमाल हैं और कुछ भी नहीं। सही बात। और हम इल्जाम अभी भी भारत, यहूदी, काफर इनको दे रहे हैं। तो देखे ना जी, यहाँ वो कहते हैं जी पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, हाँ। कहते हैं। बदनाम है, लेकिन दहशतगर्दी पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में असल में है बेरोजगारी का तूफान। रोजगार मिल जाए, हर कोई अपने अपने से मसरूफ हो जाएगा, किसी को जरूरत भी नहीं पड़ेगी सोचने की। करने को तैयार होते हैं। लेकिन आज एक बड़ी खबर आती है, 12 स्मार्ट सिटीज, इंडस्ट्रियल सिटीज जो है भारत के अंदर बनने जा रही हैं और 10 लाख लोगों को वहां पर जॉब्स मिलेंगी। 12 स्मार्ट सिटीज। सर क्या कहेंगे, क्या कंपैरिजन बनता है भारत और पाकिस्तान का? कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं बनता। हमारा मुल्क तो माशी लिहाज से, मैं जिस तरह कहता हूँ ना कि हर लिहाज से आगे होना चाहिए। हमारा मुल्क को अल्लाह ताला ने इतनी चीज़ों से नवाजा है कि हम हर चीज़ में आगे हों, हर मुल्क से आगे हों। लेकिन असल जो हमारे मुल्क को जो खोखला कर रही है ना, वो करप्शन। जब तक हर इदारे में करप्शन खत्म नहीं होगी, उस वक्त तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ पे लोगों की बेरोजगारी की मेन वजह जो है ना, वो करप्शन है।
इस मुल्क को करप्शन खोखला कर क्या क्या हिंदुस्तान के अंदर करप्शन नहीं है? आज दुनिया की 5वीं बड़ी मुल्क है। बिल्कुल है, लेकिन वो देखे ना, वो फिर भी हम एक तरह से कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ पे वो कुछ न कुछ अमल कर रहे हैं। हमारे मुल्क की सबसे बड़ी वजह करप्शन और एक रूल ऑफ लॉ नहीं है। यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता, बेरोजगारी इसी वजह से आम है। जब हमारे मुल्क में करप्शन खत्म होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, इंसाफ का निजाम होगा, तो आप यकीन करें ये मुल्क भारत से क्या दुनिया में एटमी कुव्वत तो ये बन गया है, लेकिन ये माशी तौर पे भी एटमी कुव्वत बन जाएगा। एटमी कुव्वत बनने के बावजूद भी वर्ल्ड के अंदर रिस्पेक्ट नहीं है। हम कहते हैं हम एटमी ताकत हैं, हमारे पास एटम बम है, लेकिन वर्ल्ड आज भारत को मतलब इतना सराह रहा है, झुक रहा है उसके आगे। और हम जितना मर्जी कहते हैं हम जज्बे में आ गए, लेकिन हमारी कोई भी वैल्यू। आप ये देखें ना कि हमारे मुल्क की जो मेन बुनियाद है, बेसिक जो है, वो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये मुल्क नाफिज हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेस पे, लेकिन यहाँ पे इस्लामी कानून माजरत के साथ कोई भी नहीं है, जमहूरियत नजर आती है। कुछ भी नहीं है। ये सब ड्रामेबाजी है यहाँ पे। देखें अवाम जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। गरीब का पुरसान हाल कोई भी नहीं है। तो इस मुल्क में जब तक इस्लामी निज़ाम नाफिज नहीं होगा, इंसाफ अमीर और गरीब के लिए बराबर नहीं होगा। हिंदुस्तान ना इस्लाम के नाम पे बना हुआ है, और ना ही वहाँ पर मुस्लिम की तादाद हिंदू जितनी है। मतलब हिंदू पहले है, फिर मुस्लिम दूसरे पॉपुलेशन आती है, और उनका लीडर भी हिंदू है और कट्टर हिंदू है। लेकिन सर 5वीं बड़ी मुल्क है, और दुनिया के अंदर अगर हम इस चीज को देखें कि जो रूलिंग पार्टीज है ना, मतलब रूलिंग वो है कंट्रीज है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? यहूदी है या फिर हिंदू है। क्यों? बिल्कुल ऐसे ही है। मुस्लिम तो मैं आपको एक इसकी वजह बता सकता हूँ कि मुसलमान जो है अपने ईमान में बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। हमारी नाकामी की वजह अपनी ईमान में कमजोरी की वजह है। हम जो है बहुत जल्दी शिकस्त को तस्लीम कर लेते हैं, जबकि कुरान पाक में आया है कि जब भी मुसलमानों का मुकाबला किसी नॉन मुस्लिम के साथ हो, अभी हमारा मुकाबला ही हो रहा है ना, मुसलमानों का मईशत में भी मुकाबला हो रहा है। अब ये मुकाबला लाजमी नहीं कि जंग में हो, ये मुकाबला हमारा मईशत में भी हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है हमारा नॉन मुस्लिम से। 93,000 सोल्जर्स के आगे सरेंडर कर दिया था। हाँ जी, तो खुद ही देख लें आप कि हमारा मुकाबला सिर्फ एक जंग में नहीं, मईशत में भी हमारा मुकाबला हो रहा है नॉन मुस्लिम के साथ। तो हम बिल्कुल अब साबित कदम नहीं है, जबकि कुरान पाक पीछे हैं। बिल्कुल हम बहुत पीछे हैं। हमारे पीछे रहने की मेन वजह ये है कि इस्लाम से दूरी, दीन से दूरी और कलमे से दूरी। सही बात है। अंकल जी थोड़ा सा आगे आइएगा। अंकल मुझे बताइएगा, भारत के अंदर 10 लाख लोगों को अभी जॉब्स मिलने वाली हैं। पाकिस्तान के अंदर तो लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं अपने बच्चों को भी। क्या वजूहात है? भारत और पाकिस्तान का इस टाइम मुकाबला है। मैंने ऐसा है कि यहाँ पर जो है ना कॉन्ट्रैक्ट पे या डेली वेज पे लोग भर्ती करते हैं, वो भी उनको सैलरी सही 32,000 रुपये देते हैं, ज़्यादा पे भी नहीं देते, उससे गुजारा भी नहीं होता। तो जबकि इंडिया में जो है उनका कानून भी है और वो कन्फर्म रखते हैं, उनको अच्छा बेनिफिट भी अच्छा देते हैं, यहाँ पर वो बेनिफिट भी नहीं मिलता, तो इसलिए यहाँ पर मसले हैं। अंकल लेकिन हम तो अपना मुकाबला जो है, अपना कंपैरिजन जो है वो भारत के साथ करते हैं। हम कहते हैं कि भारत को शिकस्त दे के रहेंगे। मैडम यहाँ पर उधर सच ज्यादा बोलेगा, यहाँ झूठ ज्यादा बोलेगा, तो इसलिए वजह आती है यहाँ पर। हाँ जी, इसलिए कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वुड employ nearly 10 lakh people, but it would also indirectly create 30 lakh new jobs. तो टोटल 40 लाख हो गई ना। तो जो मैंने पहले कहा था 10 लाख ना 30 लाख, 40 लाख, 40 लाख जॉब्स कही जा रही हैं, क्योंकि 10 लाख को तो वो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, हायर करेंगे, लेकिन 30 लाख जॉब्स इनडायरेक्टली निकलेंगी। तो बेरोजगारी का काफ़ी वहाँ पे वो मसला हल करने की जो अपनी कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पर इसकी इंडिया को इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत क्यों है? इसलिए ज़रूरत है कि भारत में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है, वहाँ पे बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, तो वो ये एक इकोसिस्टम होता है, ये फैसिलिटेट करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को और साथ में ट्रेडर्स को कि आप आएँ और आकर जो है यहाँ पर ये करें, वो इसलिए ये सब चलता है। ये होता है ना, ये मज़ा होता है कि आप किसी मुल्क में रह रहे हो, ये आप बताते हो ना, कि ये कि भाई ऐसे मुल्क में जैसे हमारे मुल्क के हालात हैं कि भाई कुछ भी खाने के लाले पड़े हुए हैं। यहाँ पर नौकरियां तो खैर भाड़ में गई। हर घर में जो है वो एक डॉक्टर मौजूद है लेकिन नौकरियां नहीं है, हर घर में इंजीनियर मौजूद है लेकिन नौकरियां नहीं है। यहाँ पे जो है ना, ये आपकी तालीम यहाँ पर काम आएगी। इतनी मतलब जैसे आबादी पॉपुलेशन ऑब्वियसली इंडिया की बहुत ज़्यादा है, तो सब लोगों को जॉब्स मिलेंगी। कितनी जॉब, मतलब 40 लाख के करीब जॉब्स है, 30 तो डायरेक्ट हैं और तकरीबन 10 लाख के करीब इनडायरेक्ट जॉब्स जो है ना वो भी हैं। तो लगभग 40 लाख जो है ना वो जॉब्स लोगों को मिलेंगी। मतलब अमेजिंग यार, क्या बात है। और ये इस सोच को सलाम है। मैं तो ये कहूँगी कि इस सोच को सलाम है, जो छोटी से छोटी चीज़ को भी ध्यान रखना और
12 सिटीज़ को मतलब नाम सुन के ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब कभी मैंने सुने भी नहीं होंगे, मुझे नहीं ऐसा लगता है, शायद बहुत सारे लोगों को पता भी हो कि आप लोगों को भी इन सिटीज़ के बारे में कोई नोहा होगी, आपने कभी सुना होगा इनके बारे में। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत, जैसे वो कहते हैं ना कि जहाँ पर जो काफ़ी बैकवर्ड टाइप के जो सिटीज़ हैं या विलेज टाइप के हैं, उनको आगे लेकर आ रहे हैं, उनको जो है स्मार्ट सिटीज़ बनाया जा रहा है, ताकि उनका भी जो है वो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वहाँ में रहने वाले लोग भी जो है वो इंडियंस हैं, वो भी इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको जो है फैसिलिटी से महरूम रखा जाए। तो हर शख्स को उनकी फैसिलिटी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छे से पूरी कर रही है। और लास्ट में यही कहूँगी कि वाकई